नमस्कार। आज हम कक्षा 9 के सेम उसी दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है स्वर्णकाकः। प्रस्तुत अयं पाठः। प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। विश्व कथा शतक नामक कथा संग्रह से इसको लिया गया है। इसमें विविध राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन विद्यमान है। यह कथा बर्मा म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथाओं में से एक है। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम तथा त्याग का सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यम से वर्णित किया गया है। कथा इस प्रकार है। पुरा कश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक पुत्री जो स्वभाव से विनम्र और मनोहर थी। एकदा एक बार स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य, एक बार उसकी माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्रीम आदिशत, अपनी पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य के आतप में, सूरज की धूप में तंडुलों को, चावलों को पक्षियों से बचाओ या उनकी पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालाद अनंतरम, कुछ समय पश्चात एकः विचित्रः काकः, एक अनोखा कौवा समुद्दीय उड़कर तस्याः समीपम आगच्छत्, उसके पास में आया। न एतादृशः स्वर्णपक्षः रजत चंचुः स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टः। न एतादृशः, नहीं ऐसा, स्वर्ण पक्ष, सोने के पंखों वाला, रजत चंचू, रजत कहते हैं चांदी को, और चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काका, सोने का कौवा, तया, उसके द्वारा, पूर्वम दृष्टा न, पहले नहीं देखा गया था। ऐसा कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतः च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उस कौवे को चावलों को खाता हुआ देखकर और हसंतम, हंसते हुए देखकर, बालिका ने रोदितुम आरब्धा, रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, उसको हटाते हुए, उसको दूर करती हुई उसने प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्षय, कि चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी जो माता है वो बहुत ही गरीब है, निर्धन है। तब स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच, सोने के पंखों वाला वह कौआ प्रोवाच, बोला, माँ शुच, तुम शोक मत करो। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बहि, गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम, उस पीपल के पेड़ के समीप में तुम आ जाना। अहम तुभ्यम, मैं तुमको तंडुल मूल्यम दास्यामि, चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रसन्न हुई वह बालिका या उस बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई, उस पीपल के पेड़ के पास में। वृक्षस्य उपरि विलोक्य साच आश्चर्यचकिता संजाता, पेड़ के ऊपर देखकर उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ या वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई। यत् कि तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, कि उस पेड़ के ऊपर या वहाँ एक सोने का बना हुआ महल है। तदा काकः शयित्वा
प्रबुद्ध तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम। जब कौआ शयित्वा सोकर प्रबुद्ध जागा, तदा तब तेन स्वर्णगवाक्षा उस कौए के द्वारा सोने के झरोके से या सोने की खिड़की से कहा गया, हम वो बाले, अरे बालिके, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो मुझसे बताओ या कहो कि सोने से युक्त या चांदी से युक्त या तांबे से बनी हुई सीढ़ी मैं तुम्हारे लिए उतारूं। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं एक गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से उसने उस स्वर्ण भवन में प्रवेश किया या उस स्वर्ण भवन पर चढ़ी पहुंची। चिरकालम, बहुत समय तक, भवने, उस महल में या उस घर में, चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, उस भवन में सजी हुई चित्र विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देखकर उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, थकी हुई उस बालिका को देखकर कौए ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले तुम सुबह का नाश्ता कर लो। वद त्वम स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, मुझे बताओ कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी व रजत स्थाल्याम, या चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में, तो मुझे बताओ। बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम, मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। क्यों? क्योंकि निर्धना भोजनम करिष्य, मैं निर्धन तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा, जब, स्वर्ण काकेन, सोने के कौए ने, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, उस स्वर्ण काक ने उसको सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज से पहले उस बालिका ने नहीं खाया था। काकः अवदत्, कौआ बोला, भो बालिके, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, मैं यह चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ ही रहो। परंतु तव माता तु एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता तो वहाँ अकेली है। अतः इसलिए त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। ऐसा कहकर कौआ कक्षाभ्यंतरात्, कमरे के भीतर से, तिस्रः मंजूषा, 3 पेटियां, निस्सार्य, निकाल कर या लाकर, ताम प्रत्यवदत्, उससे बोला, हे बालिके, यथेच्छम गृहान मंजूषाम एकम, जो भी तुम्हारी इच्छा हो इनमें से एक मंजूषा, एक पेटी ग्रहण करो, ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य, सबसे छोटी पेटी को ग्रहण करके या लेकर बालिका के द्वारा कहा गया, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, मेरे चावलों का तो इतना ही मूल्य था। गृहम आगत्य, घर आकर, तया मंजूषा समुद्घाटिता, उसने उस पेटी को खोला। तस्याम महाअर्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिना धनिका च संजाता, उसमें बहुत ही महंगे हीरों को देखकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई और उस दिन से ही वह धनिक हो गई, पैसे वाली, अमीर हो गई।
तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्यावश उसने उस सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य की गर्मी में धूप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री रक्षा के लिए नियुक्त कर दी। तथैव वैसे ही स्वर्णपक्षः काकः सोने के पंखों वाला कौवा तंडुलान भक्षयन चावलों को खाते हुए ताम अपि तत्र एव अकारयत। उससे भी वैसा ही करवाया। प्रातः तत्र गत्वा सा सुबह वहां जाकर सा काकम निर्भर्सयन्ती परावोचत। वह कौवे को गाली देते हुए या कोसते हुए बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे तुम चावलों का मूल्य दे दो। काकः अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई या तांबे से बनी हुई उतारूं। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वित घमंडी उस बालिका के द्वारा कहा गया, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी या आती हूँ। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, परंतु सोने के उस कौवे ने उसके लिए तांबे से बनी हुई सीढ़ी ही उतारी या दी। स्वर्ण काकः ताम भोजनमपि ताम्रम भाजने एव अकारयत, सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्ते काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात्, कुछ समय पश्चात सोने के कौवे के द्वारा उस कमरे से 3 पेटियां तत्पुरः समुत्क्षिप्ता, उसके सामने फेंक दी। लोभाविष्टा, लोभ से युक्त सा वृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवान, उसने बड़ी से बड़ी पेटी को ग्रहण किया। गृहम आगत्य, घर आकर सा तर्षिता यावत मंजूषाम उद्घाटयति, घर आकर जैसे ही वो उस पेटी को खोलती है, तावत तस्याम, तब तक उसमें भीषणः कृष्ण सर्पः विलोकितः, भयंकर काला सांप देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, उस लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया था। तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यजत, उसके बाद से उसने लोभ त्याग दिया। धन्यवाद।